ओम शांति। आज 6 अप्रैल के परमात्मा के महावाक्य और आज की मुरली से विशेष 5 शब्द। आज परमात्मा ने बहुत सुंदर गुणों की और विशेष रूप में धारणा की बात कही है। हमारे जीवन के अंदर जब भी कोई परिस्थितियाँ आती हैं, कोई समस्याएं आती हैं, तो उन समस्याओं का सामना करने के लिए हमें बार बार अपने आप में बहुत सुंदर रीति से किसी न किसी रीति से शक्तियों की और गुणों की ज़रूरत पड़ती है। और आज वही गुण और शक्तियाँ परमात्मा ने हमें स्पष्ट की हैं, जिसमें सबसे पहले विशाल बुद्धि। क्योंकि जब भी कोई परिस्थिति आती है तो उस परिस्थिति के अंदर जो सबसे बड़ी लड़ाई चलती है वो लड़ाई होती है परिस्थिति और हमारे मन की, हमारे मन के संकल्पों की। और उस परिस्थिति के बीच में जब लड़ाई होती है और उसके साथ जब हमारे कई संबंध जुड़े होते हैं, कई अपने जुड़े होते हैं, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और इसलिए आज परमात्मा ने बहुत सुंदर कहा कि हमें अपने आप को वैसा बनाना है कि जब भी कोई परिस्थिति आए या कोई हम युक्ति से रास्ता निकालें तो सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। अर्थात इस ज्ञान की गुह्य बातों को समझते हुए हम अपने जीवन में इसको धारण करें, और उसको कहेंगे विशाल बुद्धि। और उसी जगह दूसरा कि जब परिस्थितियाँ जब बहुत बढ़ती जाएगी, परिस्थितियाँ विकट होती जाएगी, लड़ाई की तैयारियाँ होगी, और उस समय हमें सबसे बड़ी गुण की ज़रूरत पड़ेगी, वो है धैर्यता। धैर्यता अर्थात धीरज। क्योंकि अगर उस समय के अंदर हम घबरा जाएंगे, डर जाएंगे, तो हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आएगा। वैसे भी कहा जाता है कि जब युधिष्ठिर को यक्ष ने पूछा कि ऐसा कौन सा शस्त्र है कि जो पूरे युद्ध के अंदर अगर है किसी के पास तो वो स्थूल शस्त्र न होते भी युद्ध जीत सकता है, और अगर वो शस्त्र न हो तो फिर किसी के पास स्थूल शस्त्र होते भी वो युद्ध में हार सकता है। तो उन्होंने कहा आत्मविश्वास, कि आत्मविश्वास ये एक ऐसा शस्त्र है कि जिसके पास युद्ध में होगा वो विजयी ज़रूर होगा। और इसीलिए कहा धैर्यता। पर उसके साथ साथ तीसरे गुण जो बाबा ने कहे कि निर्भय और निडर। क्योंकि निर्भय और निडर वही रह सकता है जिसको आने वाला कल, आने वाला भविष्य बहुत क्लियर हो, जिसके संकल्पों में दृढ़ता हो, शक्ति हो। और वही आत्मा निर्भय और निडर बनकर हर परिस्थिति का सामना कर सकती है। और इसलिए चौथा है बेफिक्र बादशाह। बेफिक्र बादशाह का अर्थ ये नहीं है कि भाई हम सब बातों से बेफिक्र हो जाएं, पर बेफिक्र बादशाह का अर्थ ये है कि जहाँ पर फिक्र होता है वहाँ फखुर नहीं होता। फखुर माना नशा। और जहाँ पर रूहानी नशा होगा वहाँ पर फिक्र नहीं होगी। और इसीलिए परमात्मा ने कहा कि रूहानी नशे में रहें, कि हमें इस संगम युग पर परमात्मा मिला है, परमात्मा के साथ साथ अखूट अखंड खजाने मिले, गुणों के, शक्तियों के खजाने, जो हर परिस्थिति में हमारे साथ रहने वाले, उनको बस हमें यूज़ करना है। और इसीलिए बेफिक्र बादशाह। और 5वां शब्द आज की मुरली का है ज्ञानी तो आत्मा। परमात्मा ने कहा ज्ञानी तो आत्मा वो है जो सिर्फ ज्ञान डांस नहीं करे, माना सिर्फ ज्ञान सुनाने में माहिर न हो, पर ज्ञान डांस के साथ साथ संस्कारों की भी रास करे, उसको कहेंगे ज्ञानी तो आत्मा। और इसीलिए तो परमात्मा ने हमें ये ज्ञान दिया है। तो पहला शब्द विशाल बुद्धि, दूसरा धैर्यता, तीसरा निर्भय और निडर, चौथा बेफिक्र बादशाह, और 5वां ज्ञानी तो आत्मा। है ना, सारे गुणों की माला।
तो आज पूरा दिन हम ये गुणों की माला पहनते हुए अपना हर कर्म पूरा करेंगे। ओम शांति।